क्वेश्चन हमारा 3 है। एक व्यापारी ने अपने स्टॉक के 40% को 50 पैसे प्रति लाभ पर, जितना भी इसके पास स्टॉक था उसका 40%, 30% स्टॉक को 40 पैसे की लाभ प्रति इकाई के हिसाब से बेचा और 20 पैसे और शेष जो बच गया है 40 और 30, 70% बिक चुका है। तो शेष कितना बचा? 30%। शेष 30% को 20 पैसे हानि प्रति इकाई से बेचे। 40% स्टॉक को 50 पैसे के लाभ में, 30% स्टॉक को 40 पैसे के लाभ में और शेष जो 30% बढ़ गया 30% उसको 20 पैसे हानि पे बेच दिया। उसको औसतन लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, मतलब एवरेज को कितना कमाई हुआ। तो मान लेते हैं माना व्यापारी का स्टॉक कितना है, 100 इकाई है, ठीक है। तो पहले 40% और 50 पैसे की इकाई के हिसाब से बेचा है वो, ठीक है। तो 40% 100 का 40% में तो कितना आएगा? 40 इकाई आएगा, ठीक है। 100 इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 100 इकाई, ठीक है। इकाई में इसमें आएगा 100 इकाई का 40% बराबर होगा 40 इकाई पर लाभ। 40 इकाई पर लाभ, 40 इकाई गुणित 50 पैसे, 50 पैसे बोला है, 40 इकाई को 50 पैसे के साथ से 5 चौक 20, 2 जीरो का 2 जीरो, 2000 पैसे रुपीस में कन्वर्ट कर दो क्या? बाद में करते हैं, ठीक है। वैसे ही 100 इकाई का कितना है? 30% है। 30% मतलब 30 इकाई, 30 इकाई पर लाभ कितने पैसे के साथ? 40 पैसे के साथ में 30 इकाई का 30 गुणित 40 पैसे के साथ में 4 तिया 1200। जिसको मैं प्लस करूंगा और उसके बाद हानि वाला है, उसके बाद शेष इकाई पर, शेष 30 इकाई, शेष 30 इकाई कैसे आएगा? 100 में से ये 40 और 30 को घटा दो, 40 और 30 को घटा दो तो कितना बचेगा? 30 बचा। शेष 30 इकाई पर, शेष 30 इकाई पर लाभ, हानि है, सॉरी, हाँ हानि है, हानि इसलिए घटा रहे, लाभ को जोड़ रहे थे, हानि को घटा रहे हैं। 30 इकाई का 20 पैसे के साथ हानि हो गया, 3 दूनी 6, 600, ठीक है। तो 2200, 3200 में 600 गया तो 2600 पैसे, 2600 पैसे का कुल लाभ हुआ हमको। कुल लाभ हमारा 2600 पैसे का हुआ। तो ये 2600 पैसे आया, कुल लाभ है, कुल ये 100 इकाई का है, ठीक है। तो ये 100 इकाई का बेचने से आया ना, तो 1 इकाई पर लाभ, 1 इकाई या प्रति इकाई पर लाभ ना, प्रति इकाई पर लाभ बराबर, प्रति इकाई पर लाभ बराबर 2600, कितना यूनिट था? मान 100 मान के बनाए थे तो हो जाएगा 26 पैसे। अतः प्रति इकाई लाभ कितना है? 26 पैसे। अतः करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब मैं आप लोगों को इसी तरह से बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 1981, 82, 83, 84, 4 साल में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा करने वाले हजारों व्यक्तियों की औसत संख्या 5606 थी। 4 साल में 5606 गुणित 4 करेंगे, 4 साल में इसकी औसत संख्या मतलब होता है 1 साल का इतना, तो 4 साल का 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 1981 से 1986 तक, 1981 से 86 तक पोस्ट ऑफिस में जमा करने वालों की संख्या, पोस्ट ऑफिस में जमा करने वालों की संख्या, जमा करने वालों की संख्या, जमा करने वालों की संख्या कितनी थी? एवरेज 5606 था। कितना साल है? 81 से 84 तक ना, सॉरी 84 तक कितने से? 4 साल में 4 से गुणा कर दो। हमारे पास कैलकुलेटर से गुणा करते हैं।
यह गया हमारा 22,424 व्यक्ति आ गए, व्यक्ति पर्सन, इतने पर्सन है, ठीक है, लिख लेना 22,424 पर्सन होगा, ठीक है। या फिर इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं अच्छे से, 22,424 व्यक्तियों की संख्या आ गई, ठीक है। इतने व्यक्ति जमा किए 4 सालों में। फिर इसी तरह से आगे में देखना क्या दिया हुआ है, 1981 से 86 तक 6 वर्षों में औसत 5,045 था। 6 साल का एवरेज इतना था, तो निकालते 6 साल का एवरेज। 1981 से 1986 तक कुल 6 वर्षों का ऐसा लिख सकते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में जमा करने वालों की संख्या, जमा करने वालों की संख्या कितनी थी? टोटल 5,045 एवरेज था, इसका आप 6 से गुणा करो तो कितना आएगा, तो हमारा आ गया 30,270 व्यक्ति, 30,270 व्यक्ति। ये 4 साल में और ये 6 साल में, ठीक है। ये 6 साल का है और ये 4 साल का है, ये 6 साल का और ये 4 साल का है हमारा। तो इसी में अगर हम लोग 2 साल का निकालना हो 85 और 86 का, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको वही निकालना है कि 85 और 86 में कितने लोग जमा किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, 1985 व 1986 में जमा करने वालों की संख्या, जमा करने वालों की संख्या कहाँ, पोस्ट ऑफिस में ना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, जमा करने वालों की संख्या कितनी होगी भाई। टोटल 6 साल में 30,270 है 1981 से 86 तक। इसमें मैं 84 तक घटा दूं तो 2 साल का निकल जाएगा। 22,424 घटा दूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 7,846 व्यक्ति। ये 2 साल में है, ये 2 साल का 85 और 86 का, 2 साल का 1 साल का भी हमको पता नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में तुलना दिया हुआ है। क्या तुलना हुआ है देखना आप लोग बुक में, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। 1986 वर्ष में जमा करने वालों की संख्या, जो 86 में जो जमा करने वालों की जो संख्या है वो 85 वालों से 6.6% ज्यादा है। मतलब 85 में जितने लोग जमा किए हैं 86 में उसके 6.6% लोग ज्यादा जमा किए हैं, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माना 1985 में जमा करने वालों की संख्या बराबर क्या है, अगर x है, 1985 में जमा करने वाली संख्या अगर x है, तब 1986 में जमा करने वालों की संख्या कितनी होगी, 1.60 x प्लस x का 6.6%, 6.6% आ जाएगा। x प्लस x का 6.6% निकालोगे, 6.6 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आएगा 0.66x, और ऐड कर दोगे तो आएगा 1 पॉइंट, यहाँ क्योंकि 1 है यहाँ 0.66 है तो 1.066x आएगा। यहाँ पे 1.0 है ना, 0.066 है, 0. तो यहाँ पे है 0.066, ऐड करो तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, 1.066, इतने हो गए, ठीक है। तो x के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1985 व 1986 में जमा करने वालों की संख्या, पोस्ट ऑफिस में जमा करने वालों की संख्या हम लोग अभी निकाले थे, ठीक है। इधर देखना, ध्यान से देखना, आप लोगों को मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ। हम लोग जब प्लस माइनस करके निकाले थे तो 2 साल का इतना आया था। अब मैं 2 साल का अगर x लेके बनाया तो 2 साल का इतना आ सकता है, x प्लस 1.066, ये 85 का है, 1985 का x, 1986 का 1.066 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना है, 7,846 हो गया। इसमें जोड़ देता हूँ मैं 1985 का x,
86 का 1.066x बराबर 7846। ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2.066x बराबर 7846। x इज इक्वल टू इसको डिवाइड में डाल दो। 7846 डिवाइड में 2.066 करेंगे तो x इज इक्वल टू मतलब कितना आएगा हमारा। इसका साथ गुणा भी करता तो भी आ जाता मेरा आंसर 4048। ठीक है।